प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर कानपुर विश्वविद्यालय उसके सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर। अब बीएड सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 और ऐसे ही सेकेंड पेपर है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। अब यहाँ पे 1 और 2 स्कूल सब्जेक्ट्स के नाम से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कौन सा पेपर पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 यहाँ पे हम समझते हैं। तो स्कूल 1 के लिए जो स्कूल सब्जेक्ट 1 है इसमें आपकी पेपर हैं पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस और पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब ये 3 पेपर हैं। अब इन 3 में से आपको एक लेना है। अब 3 में से आप कौन सा एक लेंगे? जो बात छात्र बीएससी किए हुए हैं, बैचलर ऑफ साइंस जिन्होंने कर रखा है, तो वो साइंस ग्रुप के हैं, तो वो साइंस ग्रुप के फिजिकल साइंस को लेंगे सभी छात्र, चाहे वो बीएससी में बायो से किए हों या बीएससी मैथ से किए हों या फिर एग्रीकल्चर से किए हों। उन सभी को फर्स्ट जो पेडागॉजी सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट है उसमें उन्हें फिजिकल साइंस लेना है बीएससी वाले छात्रों के लिए। तो ये हमारा हो गया बीएससी वाले छात्र। ठीक है, यहाँ पे बीएससी के ये छात्र हमारे हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा पेपर, इसी में पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस। जो हमारे छात्र बीए करके आए हैं, जिन छात्रों ने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त की है, तो वो छात्र हमारी सोशल साइंस सब्जेक्ट लेंगे। अब अगला है कि पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में वो हमारे छात्र लेंगे जिनके पास बीबीए, ठीक है, या बीसीए, इस तरह से जिन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त की है वो छात्र लेंगे। तो अब ये क्लियर हुआ फर्स्ट पेपर, यानी आप जो फर्स्ट पेपर है पेडागॉजी स्कूल सब्जेक्ट, इसमें बीएससी जो छात्र करके आए हैं वो फिजिकल साइंस लेंगे, और जो छात्र बीए करें जिन्होंने कर रखा है, बीए करके बीएड में एडमिशन लिया है, वो पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, और जो बीबीए बीसीए या कंप्यूटर से संबंधित जिन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त की है तो वो पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब इसी में आ जाता है कि बीकॉम। तो बीकॉम वाले कुछ छात्र ऐसे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें कंप्यूटर के क्षेत्र में जाकर आगे अपनी तैयारी करनी है, तो उनके लिए भी विकल्प ये हो जाता है कि वो कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं और सोशल साइंस, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि बीकॉम वाले भी छात्र सोशल साइंस ही लें। ठीक है, अब अगला पेपर है सेकंड पेपर। अब सेकंड पेपर की हम बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड पेपर पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। अब पहले स्कूल सब्जेक्ट 1 था, अब इसमें है 2। अब 2 में क्या है, सबसे पहले बीएससी वाले छात्रों को हम देखते हैं कि जो बीएससी करके हैं छात्र और जिन्होंने बीएससी में कर रखा है बायो, बीएससी भी किया है और बीएससी में इनके पास सब्जेक्ट था बायो का, बायो। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर भी था इनके पास। तो जो छात्र बीएससी में बायो और एग्रीकल्चर जिनके पास था वो छात्र हमारे बायोलॉजिकल साइंस लेंगे। ठीक है, और जिन छात्रों के पास बीएससी में मैथ था तो वो छात्र हमारे लेंगे पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बीएससी था उनके पास और बीएससी में क्या था, मैथ, बीएससी में मैथ था तो वो ये सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी, तो हमारी बीएससी वाले छात्र समझ गए होंगे। इसके बाद अब आते हैं बीए के छात्रों पे।
बीए बीकॉम इस तरह के छात्रों। तो बीएससी वाला तो कोई छात्र नहीं रहा, एक सब्जेक्ट उनके पास फिजिकल साइंस का यहाँ पे हो गया और दूसरा सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस होगा या फिर मैथमेटिक्स होगा। ये समझ में आ गया बीएससी के छात्रों को। अब आते हैं बीए बीसीए और बीकॉम वाले छात्रों के लिए। अब उनमें क्या है, उनमें सबसे पहले अगर उनके पास बीए में हिंदी रहा है तो वो हिंदी लेंगे, किसी छात्र के पास इंग्लिश रहा वो इंग्लिश ले सकता है, संस्कृत रहा संस्कृत, उर्दू, और जो बीकॉम किए हैं तो वो कॉमर्स लेंगे, यहाँ पे कॉमर्स के विकल्प मिल रहा है तो वो कॉमर्स लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी छात्राएं हैं जिन्होंने होम साइंस ले रखी वो होम साइंस बीए में, जिनके पास फाइन आर्ट है वो फाइन आर्ट, और जिनके पास म्यूजिक, तो इन सब्जेक्ट में से कोई एक इनको लेना है। इन सभी में से ये ध्यान रखिएगा सभी छात्र कि ये सब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको लेना है और आप अपने बीए के जो विषय रहे हैं उनके अनुसार, यदि बीए के विषय से आपको कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तब आप यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत आपकी अच्छी है तो ये भाषा आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन आपके पास है, अगर बीए में इंग्लिश है और आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदी ले लूँ, मिल तो जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, आपका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको इन बातों पे ध्यान रखना है कि भविष्य में चल करके कभी कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। आपके पास बीए में म्यूजिक था तो म्यूजिक ले लीजिए, बीए में आप फाइन आर्ट था फाइन आर्ट आप ले लीजिए, होम साइंस लीजिए, बीकॉम है तो कॉमर्स लीजिए, उर्दू संस्कृत, तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को ले लीजिएगा। अगर किसी के पास कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हुआ। अब इधर आपके पास सोशल साइंस हो गया बीए में, जो हमारे बीए बीकॉम के छात्र थे तो सोशल साइंस ले लिया। ठीक है, और इधर आ गए तो उन्होंने इनमें से हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू और कॉमर्स होम साइंस फाइन आर्ट और म्यूजिक, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो उनके पास भी हो गए। ठीक है, ऐसे ही हमारे बीबीए और बीसीए के छात्र, उनको क्या है कि वो कंप्यूटर से संबंधित है तो वो, और तो अगर वो टीचिंग कॉमर्स लेना चाहें ये भी वो ले सकते हैं। अगर उन्हें इंग्लिश अच्छी लग रही है तो वो इंग्लिश भी ले सकते हैं, हिंदी, यानी कोई भी बाउंडेशन नहीं है इनमें से। आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन अपने बीए के और बीएससी बीकॉम इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लें तो आपको बहुत ही सुविधा रहेगी आगे भविष्य में। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, पेडागोगी फर्स्ट और पेडागोगी सेकेंड। आपको एक और बात बता दें यहाँ पर कि आपने जो सब्जेक्ट अभी सेकेंड सेमेस्टर में लिए हैं, थर्ड सेमेस्टर में पहुंचने पर इन्हीं सब्जेक्ट में आपको दूसरे विद्यालय में जाकर के टीचिंग भी करनी है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे विषय लें जिनमें आपकी पकड़ अच्छी हो। ये नहीं कि आज आपने ले लिया और आगे जब टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए समस्या क्रिएट हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस जो विषय आप बीए फर्स्ट ये बीएड के सेकंड सेमेस्टर में लेंगे वही आपको थर्ड सेमेस्टर में टीचिंग करनी होगी, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ये आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपका पेपर आता है थर्ड। ये थर्ड पेपर है, ये थर्ड पेपर सभी के लिए कंपलसरी है। आप कोई भी स्ट्रीम से करके आए हों, आप चाहे बीए करके आए हैं तब भी आपको ये पढ़ना है, आप बीएससी करके आए हैं तब भी आपको पढ़ना है, आप बीकॉम करके आए हैं तब भी आपको पढ़ना है, आप बीसीए करके आए हैं तब भी आपको ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो पढ़ना ही है सभी को। यानी मीन्स ये कंपलसरी है। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य हिंदी में इसको कहेंगे। तो ये पेपर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ये आपके ये तीसरा पेपर हो गया। अब आ गए हम चौथे पेपर जो ऑप्शनल है। अब जैसे आपका उस समय फर्स्ट सेमेस्टर में था
कि एक पेपर, फोर्थ पेपर आपका ऑप्शनल था, वैसे ही यहाँ पर भी ऑप्शनल पेपर है। ए पार्ट है इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा जिसे कहेंगे। बी पार्ट में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन यानी मानव अधिकार शिक्षा। और सी पार्ट में है एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस, प्रसन्नता के लिए शिक्षा। अब तीन में से आपको एक कोई सी, इन तीनों पेपर में से आपको कोई एक चुनना है, ठीक है। और ज़्यादातर छात्र टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ये पेपर ही पसंद करते हैं और इसी को लेना पसंद करते हैं, मीन्स इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा। वह छात्रों को लगता है कि ये पेपर सरल है और इसी को ले लिया जाए, तो आप इस पेपर को आराम से ले सकते हैं। और आपकी इच्छा है तो इन इन तीन में से आपको एक कोई सा लेना है। तो ध्यान रखिएगा कि मेरी राय है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस पेपर को पढ़ें, ताकि इसकी बुक्स आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस पेपर को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे ह्यूमन राइट्स पढ़ना है, आप मिलेगा एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। तो ये तीन पेपर हैं, तीनों की वैल्यू बराबर है। आपकी इच्छा है तो इस तरह से इन तीन में से आपने एक कोई भी पेपर ले लिया, इसमें इन तीन में से कोई एक चूज़ कर लिया, तो इस तरह से आपके 4 पेपर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है सिलेबस समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।